आप निभाओ, लेकिन इस बात को ध्यान में रखो कि सच कुछ और है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के समृद्धि के लिए आंखों को इस देश के ज्ञानियों ने खोला। आदमी गफलत में सोया है, भ्रम में सोया है, मूर्छा में है, आसक्ति में है। और ध्यान रखना, रुपया संसार नहीं, पैसा संसार नहीं है। इसके प्रति जो आसक्ति है वो संसार है। पत्नी और बच्चे संसार नहीं है, इसके प्रति जो आसक्ति है वो संसार है। और आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति किसको कहते हैं? जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, वो आसक्ति। एक बार आसक्ति हो जाए तो आसक्ति को तोड़ना मुश्किल होता है। जैन परंपरा में एक आचार्य हुए, शांति सागर जी महाराज, बिहार करते हुए जा रहे थे। दोपहर के 12 बजे उनका ध्यान का समय हुआ। तो गांव जंगल था, वहां गांव तो कोई था नहीं। जंगल में एक घास फूस की कुटिया थी, साधु बाबा रहता था। साधु बाबा से कहा, मैं यहाँ कुछ ध्यान कर सकता हूँ क्या? हाँ कोई बात नहीं, ये कुटिया बहुत बढ़िया, आप इसमें ध्यान करिए। उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करके बाद अगले पड़ाव के लिए विहार किया। वो साधु बाबा साथ में विहार कर रहा था। रास्ते में बोला, महाराज कमाल की कुटिया है ये, कैसी भी आंधी आए लेकिन अंदर कुछ नहीं बिगड़ता। मच्छर, एक भी मच्छर कुटिया के अंदर नहीं घुस सकता। महाराज कुटिया इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, धुआंधार बारिश हो लेकिन मजा ले, बूंद की एक पानी कुटिया के अंदर आ जाए। शांति सागर जी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। जब बाबा, साधु बाबा बहुत बोला, तो शांति सागर जी महाराज ने कहा कि बाबा घर में था तो घर के गीत गाता था, अब साधु बन गया, कुटिया में रह रहा तो कुटिया के गीत गा रहा, तो तूने छोड़ा क्या? मर्म पर चोट की। घर में था तो मकान के गुण गाता था, अब यहाँ कुटिया के गुण गा रहा है, तो तूने छोड़ा क्या? बात साधु बाबा को लग गई। और शांति सागर जी महाराज से कहा, महाराज रुकना। अभी आया, वापिस आया, कुटिया में आग लगाई, कुटिया धू धू करके जलने लगी। पल भर में कुटिया जल करके राख हो गई। वापिस साधु बाबा शांति सागर जी महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज ये मत सोचना कि कुटिया को मेरे मन में कोई मोह है, देखो मैंने कुटिया में आग लगा दी, कुटिया जल करके राख हो गई। और फिर विहार करते रहे, चलते रहे, चलते रहा, चलता रहा, साधु बाबा चलता रहा। आखिरी में बोला, महाराज कुछ भी कहो पर कुटिया थी बहुत बढ़िया। आसक्ति बाहर की तो जल गई लेकिन भीतर की जलना बाकी है। याद रखना, बाहर का त्याग कर देना बहुत आसान है, लेकिन भीतर से त्याग करना बड़ा कठिन है। भीतर की पकड़ छूटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मन से छोड़ो। हाथ से छोड़ा हुआ दान कहा जाता है और मन से छोड़ा हुआ वैराग्य कहा जाता है। हाथ से छूटे वो दान और मन से छूटे वो वैराग। मन से छूटना जरूरी है। केवल हाथ से छूटे इतना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन हाथ से भी सब लोगों के हाथ से नहीं छूटता, सबके हाथ से नहीं छूटेगा। कंजूस के हाथ से तो छूटेगा नहीं, वो छोड़ ही नहीं सकता। आदमी कुआं में गिर गया, बड़ा कंजूस था, कुआं में गिर गया। गांव के लोग भागे भागे आए और गांव के लोगों ने कहा, बचाओ भाई इसको बचाओ। वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। गांव के लोगों ने कहा, अपना हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के कहा कि दो, हाथ दो, हाथ दो। लेकिन वो हाथ देने के लिए तैयार नहीं था, मर रहा था, डूब रहा था, लेकिन अपना हाथ गांव वालों को देने के लिए तैयार नहीं था। एक समझदार आदमी कहा, क्या भाई, अरे इसको बचाना है, मर रहा है। तो बोले, तुम क्या कर रहे हो? अरे हमने कहा हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, लेकिन ये हाथ देता ही नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, इससे ऐसा मत बोलो हाथ दो, इससे बोलो कि हाथ लो।
लो कहोगे तो जल्दी हाथ बढ़ा देगा, क्योंकि कंजूस आदमी था ना। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भिखारी भी भीख में मिली हुई रोटी को खाने से पहले रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके जमीन पर डाल दे, ताकि कीड़े मकोड़ों का पेट भर सके। अगर भिखारी ऐसा नहीं करता, उसे भी जन्म जन्मांतरों में भिखारी बनना ही पड़ेगा। भिखारी भिखारी वो भी भीख में मिली रोटी को एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा डाल दे। आचार्य ने निर्देश दिया, अगर आप 1 रुपए कमाते हैं, 5 पैसे जरूरतमंद की सेवा के लिए निकालिए। 5 पैसे धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आप निकालिए। और आप नहीं निकालते हैं तो आप निर्माल्य का खाते हैं। निर्माल्य मतलब जैन दर्शन में कहा गया है, जो चीज आपने भगवान को समर्पित कर दी, उसका भक्षण आप नहीं कर सकते, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ मंदिर का जो माली होता है वही उसका भक्षण करेगा, अधिकार उसका है, आपका नहीं। छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। इतना करिए, करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। दे जाना ही, जो आप अपने होश हवास में दे जाओगे वही आपका अपना होगा। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं, अपने होश हवास में ऐसा जरूर कुछ कर लेना, ताकि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े। अपने होश हवास में, अपने होश हवास में ऐसा अपने हाथों से कुछ जरूर कर लेना कि तुम्हारी आत्मा के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े। दूसरों की प्रार्थनाएं तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। सिर्फ जो आप अपने होश हवास में करेंगे, केवल वही आपका अपना होगा, बाकी आपका अपना कुछ भी नहीं। इसीलिए दे जाना ही ले जाने। अभी पिछले कुछ साल पहले देश का एक बहुत बड़ा धनपति मरा, 60,000 करोड़ की दौलत अपने साथ ले गया। नहीं, साथ ले गया इसलिए बोल रहा हूं कि एक जगह मैंने बोला कि 60,000 करोड़ की दौलत छोड़ के गया, तो प्रवचन करके उतरा एक नौजवान, बोला कहां छोड़ के गया? इसीलिए बोल रहा हूं कि ले गया। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जो खा गया वो खो गया, जो दे गया वो ले गया। जो खा गया वो खो गया, जो दे गया वो ले गया, जो गाड़ गया जक मार गया। कभी आपने ख्याल किया? सुअर को देखना है, सुअर में एक आदत होती है, जमीन के अंदर वो गाड़ गाड़ के देखता है, जमीन को कुरेदता है और जमीन के अंदर मुंह डालता है। मैंने सोचा ये ऐसा क्यों करता है भैया, जमीन के अंदर मुंह क्यों डालता है? बाद में मुझे समझ में आया, ये पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा सेठ था। पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा सेठ था और अपनी सारी दौलत को जमीन में गाड़ के मर गया। तो अब वो ढूंढता है कहां गड़ा है, अब वो ढूंढ रहा है कहां गड़ा है, कहां गड़ा है। इसीलिए बार बार जमीन के अंदर आपसे निवेदन करूंगा, पैसा कमाने के लिए कलेजा चाहिए, पैसा कमाने के लिए कलेजा चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, दान करने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। हर आदमी दान नहीं कर सकता। अपने ऐशो आराम के लिए, सुख सुविधाओं के लिए तो आदमी लाखों रुपए खर्च कर देगा, लेकिन परमार्थ के लिए, समाज सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए
आदमी से छूटता नहीं है। अपने विलासता के लिए एक भाई मेरे पास आए, उनके साथ एक और सज्जन थे, तो वो भाई उन सज्जन का परिचय करा रहे थे। बोले मुनि जी ये बहुत बड़े आदमी है। मैंने नीचे से ऊपर तक देखा, क्योंकि ये देखना था बड़ा आदमी कैसा होता है। जब उन्होंने कहा मुनि जी ये बहुत बड़े आदमी है, मैंने नीचे से ऊपर तक देखा, मुझे तो 5.5 फुट का ही दिखा। मैंने कहा भैया ये बड़ा आदमी कैसे है? बोले ऐसा नहीं, वैसा बड़ा आदमी है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले ये पैसा से बड़ा आदमी है। अपने हाथ से कभी पानी का गिलास उठाकर भी नहीं लेते हैं। पानी का गिलास भी नौकर ला करके देता है। ऐसे बड़े आदमी 4 नौकर इनके घर काम करते हैं। ओ, मैंने कहा फिर तो ये बड़ा निकम्मा आदमी है। मैंने कहा फिर तो ये बड़ा निकम्मा आदमी है। याद रखना, बड़ा आदमी वो नहीं जिसके घर 4 नौकर काम करते हैं, बल्कि बड़ा आदमी वो है जो 4 नौकरों का काम खुद अकेला कर लेता है, क्योंकि उसने श्रम को पूजा है, उसने परिश्रम को पूजा है। बड़ा आदमी वो नहीं जिसका घर 4 नौकर काम करते हैं। तरुण सागर उस आदमी को बड़ा आदमी मानते हैं जो 4 आदमी का काम खुद अकेला कर लेता है। बोले मुनि जी इन्होंने बाथरूम बनवाया है, 27 लाख रुपए अकेले बाथरूम में लगाए हैं। अरे माँ ने कहा 27 लाख? बोले 27 लाख रुपए अकेले बाथरूम में लगाए। मैंने कहा फिर तो सुबह शाम बाथरूम को चाटता होगा। 27 लाख रुपए? अरे भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है, भगवान के आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से, तुम्हारे पुण्य की प्रकृति से आज तुम्हें दौलत मिल रही है। तुम्हारी जितनी जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करो। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे पास कुछ बच रहा है तो किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी गरीब के बच्चे को जो पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक अभाव की वजह से उसके माँ बाप उस बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक बच्चे को आप गोद लो और ये तय करो इस बच्चे को गोद लेकर हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और पढ़ा लिखा करके अपने उसके पैरों पर खड़ा करेंगे। अगर इतना आपने किया तो याद रखना वो बच्चा जब पढ़ लिख करके तैयार हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो ध्यान रखना वो भगवान को तो बाद में याद करेगा, सबसे पहले तुम्हें याद करेगा और भावना का पुष्प तुम्हारे कदमों पर चढ़ाएगा। क्यों? क्यों? इसलिए वो कहेगा आज मैं जो कुछ भी हूं फला फला व्यक्ति की बदौलत हूं। एक गरीब बाप, अगर आप दौलत वाले हैं, समाज के बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, बेटी जवान हो रही है, रातों की उनकी नींद हराम हो रही है, अगर आप सामर्थ्य रखते हैं तो जिंदगी में इतना तो कर ही सकते हैं, एक गरीब की बेटी को जीवन में उस बेटी के हाथ पीले कराएंगे, इतना बड़ा सौभाग्य तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं। आपके सामने आसपास जो लोग जरूरतमंद है, आप कितना कर सकते हैं? बहुत नहीं कर सकते, पर थोड़ा तो कर ही सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए। मुझे बहुत चिंता होती उस समय जब बड़ी बड़ी हीरोइन कुत्ते को गोद में लेकर के कुत्ते का मुख चूमती है। कई बार मुझे अखबार में देखने में आता है, चूंकि मैं टेलीविजन देखता नहीं हूँ, अखबार जरूर देखता हूँ, उसमें भी हमारे संबंधी जो खबरें होती है उसको देखता हूँ, दूसरी खबरें भी देखने में आ जाती है। कई बार मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी फेमस हीरोइन
कुत्ते को गोद में लेके उसका मुख सूंघती है, और जब वो कोई हीरोइन कुत्ते का मुख सूंघती है, इस देश का नौजवान भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान अगले जन्म में तुम मुझे कुत्ता बनाना। निवेदन सिर्फ इतना सा है, निवेदन सिर्फ इतना सा है, कुत्ते से प्रेम करो, ये आपकी मर्जी है। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि जितना प्रेम आप अपने कुत्ते से करते हो, उसका 10% प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप पर निछावर कर देना, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। जितना प्रेम दुनिया के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि जितना प्रेम आप अपने कुत्ते से करते हो, उसका 10% प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप पर निछावर कर देना, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा और तुम कुत्ता होने से बच जाओगे। प्रार्थना निवेदन मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। तो कहते हैं मुनि जी आप इतना जोर जोर से क्यों बोलती हो, आपको ये भ्रम है कि हमको ऊंचा सुनता है क्या? लोग मेरे सवाल करते, बिशन जी लोग मेरे सवाल करते, आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हो? क्या आपको ये भ्रम है कि हमको कम सुनता है, हमको सुनाई नहीं पड़ता, हम ऊंचा सुनता है? अरे बाबा, कुत्ते को तुम सूखी रोटी देते हो, तुम्हारी द्वारा दी गई सूखी रोटी खा करके रात में जब तुम आराम से सोते हो, कुत्ता भौंक भौंक करके तुम्हारे धन की रक्षा करता है। फिर मुझ तरुण सागर को तो तुम दोनों तरफ घी लगी रोटी खिलाते हो, मैं क्यों ना चिल्लाऊं? मुझे तरुण सागर को दोनों तरफ घी लगी रोटी खिलाते हो, मैं क्यों ना चिल्लाऊं? मेरा फर्ज है, आवाज लगाते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये समाज के द्वारा दी हुई 2 रोटी खा करके मैं समाज का ऋणी हो जाता हूं, इसीलिए अपनी ड्यूटी निभाता हूं, और ड्यूटी को ब्यूटी बनाना ये तरुण सागर को अच्छी तरह से आता है। गुजारिश, प्रार्थना, निवेदन, आह्वान करता हूं मैं समाज से,